हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली आईवीएफ एंड गायने क्लिनिक पटियाला। हमारी टीम ने डॉक्टर मोहिता गुप्ता जी से बातचीत की, जो कि आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर मोहिता गुप्ता कंसल्टेंट आईवीएफ एंड गायनी कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल पटियाला, एक्स सीनियर कंसल्टेंट आईवीएफ मेडिकवर फर्टिलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, एक्स असिस्टेंट कंसल्टेंट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, एक्स सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर बीएसए मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर मोहिता गुप्ता जी से बातचीत की। उन्होंने हमें इनफर्टिलिटी के कारण व इसके निवारण के बारे में हमारी टीम से बातचीत की। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मोहिता गुप्ता जी के साथ, जो दिल्ली आईवीएफ पटियाला में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच ऋषि जी। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी जो किसी समय पर एक अभिशाप माना जाता था और लोग इसको छुपाते थे और उनको क्लैरिटी करना बहुत मुश्किल था, खास तौर पे मेल इनफर्टिलिटी। मेल वाले तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते थे और ना ही कभी वो अपने आप को टेस्ट करते थे। लेकिन जैसे जैसे सिनेरियो बदलता जा रहा है टाइम का, और जैसे जैसे लोग ऑनलाइन हो रहे हैं, हर चीज़ के लिए अवेयर हो रहे हैं, तो आजकल ये जो चीज़ है ये बिल्कुल कॉमन सी हो गई है और लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले इसका इंसिडेंस इतना नहीं था, पता नहीं अब आजकल लोग जागरूक ज़्यादा हो गए हैं, अवेयरनेस बढ़ गई है, एजुकेटेड हो गए हैं। पर मैं इतना कहना चाहूँगी, बहुत ही सिंपल टेस्ट से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं और इतने प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। जल्दी इसकी ट्रीटमेंट लेके सिंपल तरीके से वी कैन हैव आवर ओन बेबी। सो इससे डरना नहीं चाहिए, हमें आके आकर इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस है और अभी आप पटियाला में हैं, क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली में तो आपने बहुत सारे जो इनफर्टाइल कपल्स थे वहाँ पर आपने सेवा दी और 1 साल से आप पटियाला में भी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि काउंसलिंग जिसका बहुत बड़ा रोल है, और एंड यू आर ए वेरी गुड काउंसलर। कई बार लोग 3-3 बार अपने आईवीएफ के प्रोसीजर्स कराकर आते हैं आपके पास और आप सिंपलिसिटी के साथ ही उनको कंसीव करवा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसी ऐसी टेक्निक है, क्या आप इस जोन में लेकर जाते हैं उनको? क्या मतलब आपकी किलिंग स्टैंड है जिसके साथ आप ये सेवाएं एज ए काउंसलर भी साथ में दे रहे हैं? थैंक यू सो मच। देखिए, 12 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा दिल्ली का। सो एक क्वालिटी सर्विसेज होती हैं, एक इसमें लैब की क्वालिटी होती है जो बहुत मैटर करती है। पहले उसको डायग्नोस करना कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, फिर उसको उसी चीज़ पे फोकस करना। ट्रीटमेंट, बुखार हुआ, हमने बुखार की दवाई दे दी, बट बुखार क्यों हुआ, अगर उस क्यों को ठीक कर देंगे तो रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उस क्यों को अच्छे से हम डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं। सिर्फ आईवीएफ ही रिजल्ट नहीं होता, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। थोड़ी बहुत ही हेल्प कर ही हम आपको कंसीव करने में हेल्प कर सकते हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शंस होती हैं, सिर्फ मॉनिटरिंग आप टाइम पे नहीं हो रहा है, थोड़ा जैसे हस्बैंड में प्रॉब्लम है, उनको थोड़ी सी मेडिसिन दे के फॉर फ्यू मंथ्स वी कैन हेल्प देम आउट। सो डॉक्टर साहब, हो तो आईवीएफ वाले डॉक्टर, लेकिन आप माने जाते हैं फर्टिलिटी वाले डॉक्टर, आईवीएफ वाले कम माने जाते हैं फर्टिलिटी वाले। क्या कहना चाहेंगे कि आपके माइंड में, जैसे आपने हमें बताया कि आप आईवीएफ को तो बिल्कुल लास्ट रिजोर्ट मानते हैं और आईवीएफ पर तो आप जो अगर आपके 100% पेशेंट है तो उसमें 30 से ज़्यादा आप लोग आईवीएफ पर नहीं जाते। 70% पेशेंट्स को आप, जैसे आपने सिंपल प्रोसीजर आईजीओई बोला और प्रोसीजर्स बोले हैं, तो उन प्रोसीजर के साथ और उनको जैसे आप सिंपल हिस्टो के साथ या कोई पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ जो ग्रस्त होते हैं या और किसी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको आप रिमूव करके और उनको एक नई जिंदगी दे रहे हैं। देखो, टाइमली डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट को क्या डायग्नोसिस है उसका टाइमली ट्रीटमेंट लेना। हम जितना डिले करते हैं तो चांसेस कम होते जाते हैं, फिर हमें फाइनली आईवीएफ पे जाना पड़ता है। बट आईवीएफ से डरना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा एडमिशन्स की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे हो जाता है, कुछ दिन के इंजेक्शंस हैं और ये आपका खुद का बेबी है। ठीक है, ये नहीं होता आर्टिफिशियल है। इसके साथ मिसकंसेप्शंस बहुत एसोसिएटेड है जिससे हमें डरना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास आओ, उसकी क्वालिफिकेशन देखो, आप किसके पास जा रहे हो। ऐसे ही किसी क्वैक्स के पास जाकर आप मिसगाइड ही होते हो। सो प्रॉपर सेंटर में आकर काउंसलिंग आप लीजिए, क्या है आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कीजिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। दोस्तों, हम बने हुए हैं मोहिता गुप्ता जी के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, और जैसे इन्होंने बताया कि स्पर्म भी आपके अपने हैं, एग्स भी आपकी वाइफ के अपने हैं। इसमें कोई आर्टिफिशियल बेबी वैसा नहीं है कि आर्टिफिशियल कोई ये लव कुछ वाला जो काम था वो कर दिया। आपके एग्स को, आपके स्पर्म्स को एक्टिवेट करके एग्स को, बढ़िया एग्स लेकर ये लोग जो फर्टाइल कराकर उनको आईवीएफ का प्रोसीजर कराते हैं।
तो इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मिसकंसेप्शन, नो डाउट देयर इज लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस कि नहीं ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ नहीं ਲੈਣਗੇ, बट दीज बेबीज आर देयर ओन बेबीज। कुछ केसेस होते हैं बहुत ही लेस देन 1% जिसमें हमें डोनर्स पे जाना पड़ता है, ठीक है। सो आप कहते हैं कौन से सेंटर पे करा रहे हो, एथिकल काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इतना हम कह सकते हैं कि हम एथिकल, दिल्ली का एक्सपीरियंस है, मैटर करता है। हम दिल्ली जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं और मेरा मोटिव ये है वो सर्विसेज मैं यहाँ पटियाला में प्रोवाइड कर सकूँ, आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। बट उसके लिए पहले आपको एक कदम आगे आना पड़ेगा, तो ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। तो आप अपना ट्रीटमेंट करवाओ, प्रॉपर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे, जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस स्टेज पे हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि लेटर ऑन हमें ये रिग्रेट ना हो कि अगर करवाते शायद हो जाता। हम सोचते रहते हैं हम 10 साल से करवा रहे हैं, पर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उन्होंने ढंग से जो उनको एक्चुअली चाहिए होता है वो नहीं करवाया होता, ठीक है। तो आईवीएफ में हम अंडे खत्म हो गए हैं, कम है, बन नहीं रहे, बन रहे हैं पर रप्चर नहीं हो रहे, ट्यूब्स ब्लॉक है, ब्लॉक नहीं है बट उनकी वैसे स्ट्रक्चर खराब है, लाइनिंग नहीं बन रही, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अगर आप प्रॉपर वे से उसका कारण ढूंढ के ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। डॉक्टर आपके सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है एक इनफर्टाइल कपल के लिए? यहाँ पर आप आएंगे, जो इनिशियल हमारी काउंसलिंग होती है, जो प्रॉपर इवैल्यूएशन है, सारे आपके हस्बैंड के और वाइफ के टेस्ट होते हैं, वो सब अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज़ आपके एग्स को फॉलो करने के लिए कि बन रहे हैं कि नहीं, किस टाइम पे बन रहे हैं, वी हैव अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी अवेलेबल। आईयूआई कर सकते हैं हम, आईवीएफ, ये कोलंबिया, मैं कोलंबिया एशिया के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, जहाँ पर हमारा प्रॉपर एक ऑथेंटिकेटेड लैब है, एक हाई क्वालिटी का, हाई स्टैंडर्ड्स का बनाया हुआ है, जहाँ पे हम हर तरह का इनफर्टिलिटी प्रोसीजर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आज का सिनेरियो है और यंग गर्ल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, और ना तो हम खाने को बदल सकते हैं क्योंकि आजकल रेडीमेड खाने जो हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स और वो चीज़ें आ गई हैं, और ना ही हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम आए। आप एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन, एज ए आईवीएफ स्पेशलिस्ट क्या कहना चाहेंगे? पीसीओडी बहुत कॉमन हो गया है, पर इससे घबराना नहीं चाहिए। हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो स्ट्रेस है, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे पर्सनल है, ये बहुत ही मेजर अंडरलाइन कॉज है जो इसमें रोल प्ले करता है पीसीओडी में। सो मोस्टली जो मेरे पास यंग गर्ल्स आती हैं, मोस्टली जैसे कोई पीएचडी की तैयारी कर रही है या एग्ज़ाम टाइम पे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पीसीओडी, सिर्फ वो गूगल करके वो कहते हैं हमें एक फाइंडिंग देखी और पीसीओडी हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें बैटरी ऑफ सिम्टम्स और साइंस होते हैं जो अगर प्रेजेंट है, ओनली देन यू आर पीसीओडी, ठीक है। सिर्फ पीरियड्स इरेगुलर हो गए और मेरे को पीसीओडी हो गया, ऐसा नहीं होता। सिर्फ हेयर ग्रोथ ज़्यादा और पीसीओडी हो गया, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप प्रॉपर इवैल्यूएशन कराओ, और थोड़ी बहुत ही मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, ये नहीं कहती मैं बर्गर पिज़्ज़ास बंद कर दूँ, फिर तो लगेगा बुढ़ापा आ गया, 50 साल में जो लोग मीठा बंद करते हैं 20 साल में बंद हो गया। पर बैलेंस्ड डाइट खानी है, बीच में लाइफ एंजॉय करनी है, बट इतना भी नहीं है। ये चीज़ें ज़रूर रोल प्ले करती हैं, पर काफ़ी हद तक हम मैनेजेबल हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए, इसका ट्रीटमेंट कराओ, यू विल बी फाइन। जैसे मेल इनफर्टिलिटी जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उसके लिए भी आप स्पेशलिस्ट हैं, और जैसे आप काउंसलिंग करते हैं और हर तरह का प्रोसीजर जो है अवेलेबल है, चाहे आप जो स्पर्मिया की बात कर रहे हैं और प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सो हमें पहले तो कैटेगराइज करना पड़ता है कि प्रॉब्लम किस लेवल पे है। 3 फैक्टर्स होते हैं इसमें, काउंट क्या है, मोटिलिटी क्या है और मॉर्फोलॉजी क्या है। काउंट और मोटिलिटी काफ़ी हद तक हम सिंपल आईयूआई प्रोसीजर से मैनेज कर सकते हैं। जब मॉर्फोलॉजी का इफेक्ट आता है तो हमें आईवीएफ इक्सी पे जाना पड़ता है, पर हमें इससे ये चीज़ें विद टाइम थोड़ा ख़राब ही होती हैं। अगर आपकी आज ही ख़राब है, आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाएंगी, हम और डिले कर लें, अभी तक ये इसकी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत एम्पेरिकल हैं। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप अपने जो भी नियर बाय आईवीएफ स्पेशलिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं बेसिकली, उनको कंसल्ट करें। और अगर आईयूआई चाहिए, आईयूआई बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा आपको डेली नहीं जाना, एक दिन जाना है, हम सैंपल को प्रोसेस करके उसमें सिर्फ हाई क्वालिटी सैंपल को सेपरेट आउट करके उसको वाइफ में डाल देते हैं, ठीक है। तो आईयूआई से ओलिगोस्पर्मिया ज़्यादा हो, पूलिंग भी कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल सैंपल्स फ्रीज करके हस्बैंड के सैंपल को पूल कर देते हैं, फिर हम उससे आईयूआई कर लेते हैं। सो आईयूआई से लॉट ऑफ काफ़ी फैक्टर जो मेल इनफर्टिलिटी का हम ट्रीट कर सकते हैं। कुछ 10-20% केसेस ऐसे रह जाते हैं जो उससे सक्सीड नहीं करते, फिर हमें आईवीएफ पे जाना पड़ता है। बट इन दैट केस ऑल्सो आई विल से कि आपको डिले नहीं करना चाहिए, देसी दवाई खा ली, ये खा ली, आप उसका ट्रीटमेंट करवाओ और आपको सक्सेस मिलेगी। 1% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इंजेक्शंस डेफिनेटली रोल प्ले करते हैं,
बट वो हमें डायग्नोस करना पड़ता है। फिर वो 6 मंथ से 1 ईयर तक के इंजेक्शन होते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल लोग करियर कॉन्शियस हैं और जो यंग गर्ल्स हैं, जैसे आपने बोला पीएचडी करनी है या बाहर जाना है, तो वो ऊसाइड फ्रीजिंग के लिए भी जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जो एक नई टेक्निक है जिसके साथ लेडीज के जो एग्स हैं वो अर्ली स्टेजेस में वो देकर ओसाइड्स जो है अर्ली स्टेजेस में वो रखकर और उसको वही रिजल्ट ले सकते हैं जो लेटर स्टेजेस में आना होता है। ये एक नई टेक्निक है ओसाइड फ्रीजिंग। डेफिनेटली ये कुछ चीज़ों में तो स्पेसिफिकली इंडिकेटेड है, बट अभी तक ये इतने एडवांस स्टेजेस में पहुंची नहीं है। बट ये कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव जो अभी तक रिकमेंडेड है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट, किसी की कोई कीमोथेरेपी होनी है, तो उसमें क्या होता है, कीमो और रेडिएशन से एग्स खराब हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो जाता है। उन केसेस में ये इंडिकेटेड है कि हम उनके एग्स पहले ही फ्रीज कर लें बिफोर स्टार्टिंग कीमो रेडियोथेरेपी। उससे आपको लेटर ऑन इन लाइफ, आपको 2 साल 3 साल 5 साल के बाद, जब भी आपका प्रेगनेंसी के लिए फिटनेस हो जाता है आफ्टर द ट्रीटमेंट, आप अपना खुद का जेनेटिक चाइल्ड कर सकते हैं। फ्रीजिंग ओसाइड फ्रीजिंग होती है, उसके सर्वाइवल रेट्स थोड़े से कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम एम्ब्रियो फ्रीज करते हैं। पर अनमैरिड गर्ल्स के लिए, या जैसे मैंने आपको बोला कैंसर कीमो रेडियो पेशेंट्स के लिए, ये बहुत एक ब्लेसिंग है अगर ओसाइड फ्रीजिंग करते हैं। सोशल फ्रीजिंग होती है कुछ करियर ओरिएंटेड के लिए। हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं कि हम अभी नहीं प्लान करना चाहते मैरिज, वी कैन डू, बट अभी इतनी एडवांस स्टेज में नहीं है वो। बट इट्स डेफिनेटली इन लेटर इन नियर फ्यूचर हम कर सकते हैं, दैट वी हैव द फैसिलिटी अवेलेबल, वी कैन डू इट। दर्शकों, हम बने हुए हैं डॉक्टर मोहिता गुप्ता जी के साथ और नीचे इनके फ़ोन नंबर चल रहे हैं। कोई भी आपको इंक्वायरी है, अगर आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आईवीएफ वाले जो बेबीज होते हैं बहुत ही प्रीशियस होते हैं और आप उनको जब तक बच्चे जन्म नहीं जाते तब तक आप उनके डॉक्टर हैं और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए भी आप उनके लिए अवेलेबल हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक पूरा नेटवर्क है, ये नहीं है कि आपने उन्होंने कंसीव कर लिया और क्योंकि ये वो बहुत प्रीशियस बेबी होते हैं, आपने जो अंदर के जो स्कैन्स हैं आप वो भी करवा रहे हैं और उनको क्योंकि ऐसे बच्चों को एक तो होना बिल्कुल मतलब पहले वो थक हार चुके होते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, ठीक है। हमारे पास एक्चुअली क्या है, जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आईवीएफ के लिए आते हैं वो बहुत दूर दूर डिफरेंट स्टेट्स के आते हैं। सो 9 मंथ्स तक उनका आउट ऑफ स्टेट अपने होम टाउन से दूर रहना मुश्किल होता है। तो मेरी तरफ से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप कंसीव करके तो 9 मंथ्स आप मेरे पास ही रहोगे। वो मेरा फ़ोन नंबर हर पेशेंट के पास होता है। हमारी जो मेडिसिन हैं जो आईवीएफ की हैं 2-3 मंथ्स तक चलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। उसके बाद अब नॉर्मल आयरन कैल्शियम चलता है। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में देनी पड़ती हैं, बट हम फ़ोन पे बात करके वहाँ पर जो भी उनके नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि हम आईवीएफ वहाँ करवाने जाएंगे तो 9 महीने 10 महीने बन जाएंगे वहाँ पे। वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं, कंसीव करें, अपने होम टाउन जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। 24 आवर्स वी आर अवेलेबल, कोई ऐसी बात नहीं है। फ़ोन पे कोऑर्डिनेशन हो सकती है। इतना ऐसा कोई नहीं होता कि नहीं अगर वहाँ जाएंगे तो हो नहीं पाएगा, प्रोवाइडेड कि आप ऐसे कितने रूरल एरियाज में रहो जहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो। डॉक्टर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से आप जैसे डॉक्टर जो 12 साल का लंबा एक्सपीरियंस और उसमें बहुत सारे इनफर्टाइल कपल को, क्योंकि पहले तो बाबा जी ये काम करते होते थे कि बच्चा किसी को होना, और अब आप लोग डॉक्टर एक भगवान का रूप धारण करके और वही चीज़ें जो पहले मिरेकल्स मानी जाती थी और वो चीज़ आप सेवाएं दे रहे हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार।